बुल्स ने दलाल स्ट्रीट पर एक ऐसी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई है जिसने बेयर्स को पूरी तरह ट्रैप कर दिया है। लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद ये अचानक रॉकेट मूव। क्या ये एक नए बुल रन की शुरुआत है या अपर लेवल्स पर फंसाने वाला एक बहुत बड़ा ट्रैप? आइए आज के इस एक्सप्लेनर में इस डेटा को डीकोड करते हैं, क्योंकि आगे का मूव मिस करना कैपिटल के लिए काफी रिस्की हो सकता है। मार्केट का मूड अचानक पलट गया है। बेयर्स लगभग पूरी तरह कंट्रोल में थे और अचानक से बुल्स की ऐसी वापसी हुई कि सब देखते रह गए। पर सबसे बड़ा सवाल जो अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में है, क्या ये अग्रेसिव कमबैक वाकई एक नई रैली है या सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल्स पर आने वाला एक नया ट्रैप? अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने और अगला बड़ा मूव पकड़ने के लिए इस डेटा की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। आज की क्लोजिंग कितनी ड्रामेटिक रही, इस पर नजर डालिए। निफ्टी 50 ने एक मैसिव बाउंस बैक दिखाया और क्लोजिंग दी है एग्जैक्ट 23,689.60 पर, यानी लगभग 23,700 के मार्क के बिल्कुल करीब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लेवल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है। और बैंक निफ्टी तो आज बिल्कुल अलग ही एनर्जी में ट्रेड कर रहा था। ये नंबर देखिए, 54,128। 54,000 के इस क्रिटिकल साइकोलॉजिकल मार्क को इतनी मैसिव स्ट्रेंथ के साथ क्रॉस किया गया है जिसकी ओपनिंग बेल पर शायद ही उम्मीद थी। ये सीधे तौर पर मार्केट में लौटे नए कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करता है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि इस तेजी का एक्चुअली मतलब क्या है। निफ्टी में आए ये 1.18% की रिकवरी, यानी सॉलिड 277 पॉइंट्स का गेन, इसने पिछले 4 दिन की कंटिन्यूअस गिरावट को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। और इस सडन बाउंस की वजह से उन शॉर्ट सेलर्स में एक मैसिव पैनिक क्रिएट हो गया जिन्होंने रीसेंट लोज पर आकर मार्केट को एग्रेसिवली शॉर्ट किया था। और इस पूरे मोमेंटम रैली को लीड किसने किया? बैंक निफ्टी ने। ये शानदार तेजी जो पूरे 672 पॉइंट्स का जंप है, कंप्लीटली हैवी शॉर्ट कवरिंग पर ड्रिवन थी। जिन बेयर्स ने मार्केट गिरने की उम्मीद में लोअर लेवल्स पर हैवी पोजीशंस बनाई थी, उन्हें आज फ्रेंटिकली अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ी। और हम सब जानते हैं, जब बेयर्स खरीदने लगते हैं तो मार्केट बिल्कुल ऐसे ही रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। तो चलिए अब इन कैटलिस्ट्स और स्मार्ट मनी फ्लो को थॉरली डिकोड करते हैं। पहला मेजर बुलिश ट्रिगर एक्चुअली हमारी करेंसी न्यूज से आया। रुपी डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड लो 95.96 पर हिट कर चुका था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टैक्स कट्स कंसिडर कर रही है। इस एक सिंगल पॉलिसी अपडेट की खबर ने मार्केट में एक इमीडिएट पॉजिटिव सेंटिमेंट और फ्रेश बाइंग ट्रिगर कर दी। दूसरा कैटलिस्ट इंटरनेशनली देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स में ट्रम्प शी समिट से काफी पॉजिटिव अपडेट्स आने लगे, जिससे दुनिया भर में चल रही ग्लोबल ट्रेड टेंशंस थोड़ी ईज आउट हुई। इसने एशियन मार्केट्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड रिस्क ऑन माहौल तैयार किया। ग्लोबली इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए वापस आगे आ रहे थे और इंडियन मार्केट ने इस ग्लोबल सेंटिमेंट का पूरा फायदा उठाया। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरे टाइम स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा था? यहाँ डेटा बहुत क्लियर पिक्चर दे रहा है। एक तरफ FIIs लगातार मार्केट में हेवी सेलर्स बने हुए थे, लेकिन उस मैसिव सेलिंग प्रेशर को एंटायरली काउंटर किया DIIs की अग्रेसिव बाइंग ने। DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स का ये जो जोरदार एक्यूमुलेशन था, उसने आखिरकार मार्केट के कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड को पूरी तरह से हॉल्ट कर दिया। अगर इस डेटा शोडाउन को समझें तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग वर्सेस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग का एक क्लासिक टकराव था, बिल्कुल लोअर लेवल्स पर। DIIs ने क्लियरली एक अग्रेसिव फ्रंट बनाया और FIIs की सारी बेचवाली को अब्जॉर्ब कर लिया। मार्केट का बॉटम पहचानकर DIIs ने वहां स्ट्रांगली बाइंग की और फंडामेंटली यही वजह थी आज की इस मैसिव शॉर्ट कवरिंग की। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share, and subscribe to our channel Wish 100 Crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You will find the link right on our channel page. आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्निकल डीप डाइव और ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल चार्ट्स पर अगर नजर डालें तो डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कैंडल बनी है। इस कैंडल ने सबसे बड़ा टेक्निकल काम क्या किया? इसने 23,400 के उस क्रूशियल सपोर्ट जोन को सक्सेसफुली डिफेंड किया है और पिछले कुछ दिनों की सारी बेरिश वीकनेस को बिल्कुल निगेट कर दिया है। ये मैथमेटिकली बुल्स की एक मैसिव जीत है। अब थोड़ा डेरिवेटिव्स डेटा की डेप्थ में चलकर देखते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में ध्यान से देखिए। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट अब 23,550 पर अग्रेसिवली बिल्ड हो गया है। ये लेवल अब मार्केट के लिए एक रॉक सॉलिड मैथमेटिकल फ्लोर का काम कर रहा है। बेयर्स ने इस लेवल पर प्रैक्टिकली हार मान ली है और डेरिवेटिव्स डेटा क्लियरली बता रहा है कि इस सपोर्ट को तोड़ना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। वहीं अगर अपसाइड रेजिस्टेंस यानी अगले मेजर सीलिंग की बात करें तो अगला मैसिव सप्लाई जोन ठीक 24,000 पर बैठा है, जहां हाईएस्ट कॉल OI अभी भी मौजूद है। ये लेवल क्लियर हर्डल है, लेकिन यहाँ कैच ये है कि अगर आने वाले सेशन में निफ्टी 23,800 के लेवल को डिसाइसिवली निकालता है तो लोअर लेवल के कॉल राइटर्स में इमेंस पैनिक आएगा और एक फास्ट अप मूव ट्रिगर हो सकता है। तो इस सब के बाद कल के लिए एक एग्जैक्ट और एक्शनेबल ट्रेडिंग गेम प्लान क्या होना चाहिए?
सबसे पहले कल के लिए चार्ट्स पर एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर लीजिए और वो क्रिटिकल मेक और ब्रेक पिवट पॉइंट है 23,550। जब तक इंडेक्स इस पिवट लेवल के ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे में स्ट्रिक्टली एक ही स्ट्रेटजी मेंटेन करनी है, बाय ऑन डिप्स। इस पिवट के ऊपर रहते हुए डिक्लाइन या वीकनेस में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना ही सबसे सेफ अप्रोच रहेगी। आइए पहले सिनेरियो पर आते हैं, फ्लैट ओपन। अगर मार्केट कल एग्जैक्टली फ्लैट खुलता है और 23,700 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो यह एक क्विक मोमेंटम ट्रेड का स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनेगा। यहाँ एक फास्ट मोमेंटम बाय प्लान किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट रखना है सीधा 23,800 का और सिस्टम में स्ट्रिक्टली 23,600 पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अगर मार्केट कल डायरेक्टली एक बड़ा गैप अप ओपन होता है तो काफी सावधान रहना होगा। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर ओपनिंग टिक पर रैली को बिल्कुल चेज नहीं करना है। शुरुआती 30 मिनट शांति से वेट करना जरूरी है। जब एक पुल बैक आए और प्राइस 23,680 से 23,700 के आसपास मिले, सिर्फ तभी फ्रेश एंट्री प्लान करनी चाहिए। यहाँ पेशेंस रखना बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और तीसरा सिनेरियो, अगर किसी ओवरनाइट इंटरनेशनल न्यूज़ या टेक्निकल एडजस्टमेंट की वजह से एक गैप डाउन ओपन देखने को मिलता है तो इमीडिएटली पैनिक नहीं करना है। निफ्टी अगर 23,500 से 23,550 की सपोर्ट रेंज में डिप लगाता है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बस कंडीशन ये है कि इस सपोर्ट रेंज पर कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल को पहले प्रॉपर्ली होल्ड करने दीजिएगा। एक क्विक अपडेट उन ट्रेडर्स के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग और थोड़ा लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टरल डेटा आज क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर अब आखिरकार बॉटम आउट होने के सिग्नल्स दे रहा है। खास तौर पर उन बैंक्स पर नजर रखनी चाहिए जहां फ्रेश एक्यूमुलेशन दिख रहा है। जबकि दूसरी तरफ आईटी सेक्टर अभी भी थोड़ा प्रेशर फेस कर रहा है, तो वहां फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेने से फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाना बेहतर होगा। आज जिस तरह फंडामेंटली पॉजिटिव कैटलिस्ट्स, डीआईआईज की मैसिव बाइंग पावर और उस अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ने बेयर्स को ट्रैप किया है, उसने मार्केट डायनामिक्स को ओवरनाइट पूरी तरह बदल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, इस हैवी इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन के बाद क्या निफ्टी अब सीधा 24,000 का लेवल जल्दी ही टच करने के लिए रेडी है? इस पर अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और हमेशा याद रखिए, मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्ट करना और रिस्क मैनेज करना सबसे जरूरी है। Disclaimer: We are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.